हो गया। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग ने नेट करेंट का वैल्यू फाइंड किया था और यह भी देखा था कि कब हम लोग ऐड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन सेल को तो मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। आज के क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल्स को हम लोग किस में जोड़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दो या दो से अधिक सेल्स को लेते हैं। ठीक है, जिसका पोटेंशियल सेम है। ठीक है, जिसका पोटेंशियल सेम है। ओके, तो इसका मैं ईएमएफ ई लिख लेता हूं और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर। ठीक है, दूसरा हमने सेल लिया। ठीक है, दूसरा सेल लिया, इसका भी जो ईएमएफ है वो कितना है बच्चों? वो भी ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर। तीसरा हमने लिया, इसका भी ईएमएफ है। ठीक है, अब ये जो सेल है वो हमने एन सेल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल हमने तीन ही ड्रॉ किए हैं, बट एन सेल के लिए हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन तीनों सेल के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ जोड़ देता हूं, ठीक है, और सेकेंड टर्मिनल को मैं एक साथ जोड़ देता हूं। ठीक है, तो देखो अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा सेल्स का वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि इस सेल्स के कॉम्बिनेशन में एक रेसिस्टेंस मैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर जोड़ देता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा कि इस सेल से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं इस सेल से करंट को कंसीडर करता हूं I1, इस सेल से कंसीडर करता हूं मैं I2 और इस सेल से कंसीडर करता हूं मैं I3। ठीक है, I1, I2, I3। अब देखो इन सेल से जो करंट आएगा वो क्या होगा? इसमें जो आएगा वो मैं मान लेता हूं I। ठीक है, ठीक, तो I जो होगा वो क्या होगा? ये तीनों करंट का सम होगा। ठीक है, तो देखो सेल्स जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो कैसे इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड करेंगे I का वैल्यू। ओके, तो देखो अगर मैं इन दोनों सेल को निगलेक्ट कर देता हूं तो ये हमारे पास सिर्फ पहला सेल के लिए जो हमारा लूप बनेगा वो क्या होगा? ठीक है, ये लूप बनेगा। अगर इस लूप में अप्लाई करते हैं अप्लाई केवीएल, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो देखो अभी मैं अप्लाई कर रहा हूं इस वाले लूप में। ठीक है, इस वाले लूप में मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, तो देखो पहला बात तो अगर मैं क्लॉकवाइज लेता हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं करंट को, ठीक है, I1 को, तो देखो उधर से क्या हो जाएगा? ये माइनस IR। अब देखो इधर से मैं चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज तो फाइनली मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच रहा हूं, तो प्लस E। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? IR। ठीक है, ये हो जाएगा IR माइनस कैपिटल I R इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, तो देखो यहां से हम अब कंसीडर करते हैं सेकेंड लूप में। ठीक है, अगर हम कंसीडर करते हैं सेकेंड लूप में, इसको मैंने माना है I1 तो ये ले लो I1। अगर मैं सेकेंड लूप, अब देखो ये जो सेल दिख रहा है थर्ड सेल, इसको मैं कंसीडर करता हूं तो इसके लिए ये सेकेंड लूप हो जाएगा। तो अगर मैं इस लूप में अप्लाई करता हूं केवीएल, तो यहां से
यहां से हम फाइंड क्या कर सकते हैं, अगर इसमें I1 अगर फाइंड करना हो तो कर सकते हैं IR माइनस E, ये माइनस IR, तो अगर माइनस IR को उस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा E माइनस IR अपॉन R, ठीक है। वैसे ही सेकेंड लूप में अगर बात करें तो सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा, माइनस I2 R प्लस E माइनस IR, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से I2 इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे, I2 इक्वल टू फाइंड कर लेंगे I2 इक्वल टू E माइनस IR अपॉन R, ठीक है। वैसे ही हम थर्ड करंट को भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ, अगर n सेल हम लोग कंबाइन करेंगे इसमें तो n सेल के कारण भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो I3 हम फाइंड कर लेंगे, I3 माइनस I3R प्लस E माइनस IR इक्वल टू 0। तो इससे हमारा क्या आ गया, I3 इक्वल टू आ जाएगा E माइनस IR अपॉन R, ठीक है। तो देखो ये जो सेल्स है वो किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर मैं I करंट फ्लो हो रहा है इस रेसिस्टेंस से, तो जो I होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो यहां पे I1 के जगह हम क्या लिखेंगे, I1 के जगह हम लिखेंगे, I1 के जगह लिखेंगे एप्सिलॉन माइनस IR अपॉन E माइनस IR अपॉन R प्लस E माइनस IR अपॉन R, ठीक है, प्लस E माइनस IR अपॉन R, ठीक है। तो देखो यहां से हम कंबाइन करेंगे, ये वाला टर्म अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। अगर मैं I इक्वल टू इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, E माइनस IR कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस IR। अब इसको हम ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 अपॉन R, क्या हो जाएगा 3 अपॉन R, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों यहां से आ जाएगा I इक्वल टू 3E अपॉन R माइनस 3IR, ठीक है, 3IR अपॉन R, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा कि ये I वाला टर्म इधर लाता हूं, तो ये हो जाएगा I प्लस 3IR अपॉन स्मॉल r इक्वल टू 3E अपॉन R, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 है यहाँ पे R है तो इसका एलसीएम हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा, चलो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, I कॉमन ले लेता हूं, तो यहां होगा 1 प्लस 3IR अपॉन R इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ठीक है। तो देखो इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से हम लोग करेंगे यहां से, अगर यहां पे 1 है तो इसका एलसीएम R होगा, तो ये हो जाएगा I इंटू एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस 3IR अपॉन R इक्वल टू 3E माइनस R, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
अब ये जो RR टर्म है वो क्या हो जाएगा, RR टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 3E अपॉन R, 3E अपॉन R प्लस 3IR, ठीक है। 3E अपॉन R प्लस, सॉरी यहां से हमने I टर्म कॉमन ले लिया है तो यहां पे I निकाल दो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा सिर्फ 3R, ठीक है। I जो टर्म है वो हमने कॉमन ले लिया है 3R, ठीक है, 3R। तो यहां से ये वाला टर्म आ जाएगा 3R, ठीक है। तो ये हो गया करंट, ये हो गया वैल्यू करंट जो कि इस सर्किट में क्या होगा, फ्लो करेगा 3E अपॉन R प्लस 3R। ये कितने सेल के लिए है, 3 सेल के लिए है, ठीक है। ये कितने सेल के लिए है, 3 सेल के लिए है। अगर इसी सर्किट में n सेल्स होते, ठीक है, n सेल्स इस सर्किट में होते तो यहां पे जो वैल्यू आता, इसमें मान लेते हैं हमारे पास n सेल्स जो है वो सीरीज कंबाइन है, ठीक है। तो यहां पे देखो I इक्वल टू हो जाता फॉर n सेल्स, I इक्वल टू हो जाता NE अपॉन R प्लस NR। तो ये वैल्यू होता है हमारा I का इन टर्म ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या सेल्स, ठीक है। I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR, ठीक। अब देखो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे R, ठीक। तो हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं R जो है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स जो है वो मच लेस देन है NR, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन NR, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन, तो यहां पे जो करंट का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, E अपॉन R। यहां पे करंट का वैल्यू क्या आया, E अपॉन R। तो यहां पे देखो जो हम लोग करंट फाइंड करेंगे वो क्या होगा, E अपॉन R, मतलब एक सेल के कारण जो करंट फाइंड करेंगे वो होगा, ठीक है। मींस अगर हम पैरेलल कंबाइन करते हैं सेल्स को, तो अगर इसमें जो रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वो ज्यादा है, तो इस केस में अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे जो करंट हम लोग को फाइंड होगा वो कितना फाइंड होगा, E अपॉन R, जो कि 1 सेल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस, अगर केस 1 ये है और ये हो गया केस 1, ठीक है, केस 1। अब मैं कंसीडर करता हूं केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या होगा, अगर R इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन NR, ठीक है। R इज मच ग्रेटर देन NR, ठीक। तो देखो अगर यहां से मैं लेता हूं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, I इक्वल टू NE अपॉन R, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन R। तो यहाँ पे जो हम लोग का पोटेंशियल करंट मिलेगा इस कॉम्बिनेशन में सेल्स का जो करंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कब हम लोग यूज करेंगे, जब सेल्स जुड़े हुए होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर एक इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो उस केस में हम ऐड करेंगे सेल्स को इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
तो जो हम करंट फाइंड करेंगे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इस केस में जो करंट होगा वो क्या होगा, एक सेल के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। फाइंड द करंट इन द लूप। ये जो लूप दिख रहा है इसमें हम लोग को फाइंड करना है करंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो लूप में हम लोग ने क्या पढ़ा, जब भी लूप रहे किसी सर्किट का तो उसमें हम लोग यूज करते हैं केवीएल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर दो केवीएल। ठीक, इसमें क्या अप्लाई कर दो, केवीएल अप्लाई कर दो। या तो क्लॉकवाइज भी करंट ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ठीक, तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो करता हूं आई, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज है, तो इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो कितना फ्लो करेगा, आई करंट ही फ्लो करेगा। ठीक, अब देखो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखो अगर हम लोग इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखो रेजिस्टेंस के थ्रू जाते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है वो पोटेंशियल का निगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं 2 यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आई इंटू 2R हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू 2 ओम, आई इंटू 2 ओम हो जाएगा। अब देखो यहां पे हमने इंटर किया बैटरी में। ठीक है, तो बैटरी में लास्ट में हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं। यहां पे पोटेंशियल जो होता है वो लो होता है, तो मैं लिख लूंगा -10 वोल्ट। अब देखो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ना वो सेल का 1 दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इस रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो भी हमारा क्या होगा, 1 इंटू माइनस में होगा। ठीक है, ये भी टर्म माइनस में, -1 आई इंटू 1। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे जब जा रहे हैं तो ये कौन सा टर्मिनल आ गया, निगेटिव टर्मिनल आ गया। तो -20 वोल्ट माइनस आई इंटू 1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, -3 इंटू आई, 3 इंटू आई। अब देखो इस सेल में हम कहां फाइनली पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो ये हो जाएगा +15 माइनस 1 इंटू आई। ठीक है, -4 इंटू आई, यहां पे वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू आई प्लस यहां पे देखो फाइनली हम कहां पे पहुंच रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल पे, तो प्लस नहीं होगा, यहां पे जो वैल्यू होगा वो प्लस नहीं होगा, -i इंटू 1 -40 -2 इंटू आई। ठीक है, ये वाला टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस वाला जोड़ते हैं। देखो ये 2i हो गया, ये कितना हो गया 2i -2i, ये कितना हो गया -i, -3i हो जाएगा। ये कितना हुआ -i, 4i हो गया, ये हो गया 3i, 7i -i 7 8i, 8 8 4 12i, 13i और ये 14 15 -15i। देखो सिंपल अगर हम लोग सोचे तो यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस को जोड़ लो, 1 2 3 3 2 5 6 7 3 10 10 1 11 4 15। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, 15 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू आई -15 इंटू आई। अब देखो यहाँ पे -10 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -30 वोल्ट, ये हो गया 15 वोल्ट, तो फिर हो गया कितना -15 वोल्ट, ये हो गया -40 वोल्ट। ठीक है,
-15 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15i इक्वल टू ये हो जाएगा 40 50 55 55 वोल्ट, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा -55 अपॉन 15। तो ये देखो कैंसिल आउट होगा, 11 अपॉन 3 -11 अपॉन 3 एम्पियर। करंट कितना आया, -11 अपॉन 3 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे करंट का जो वैल्यू आया वो क्या आया, निगेटिव में आया, मतलब हमने लिया था करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो माइनस क्या बता रहा है, हमने जो डायरेक्शन लिया वो अपोजिट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा -11 अपॉन 3, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर, ठीक है। इस फिगर में हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, VA और VB के बीच में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, 2016 में। तो देखो VA माइनस VB कंसीडर करना है, तो ये मैं मान लेता हूं पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है, ठीक। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक। तो यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, VA इसमें क्या होगा, इसमें जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा VA माइनस 2 इंटू I। देखो यहां से इस पे आ रहे हैं तो -3 वोल्ट, -3 वोल्ट माइनस 1I इक्वल टू 1I माइनस VB इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक। तो देखो यहां पे VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा 2I, एक मिनट सर। तो यहां से रेशियो हो जाएगा I1 अपॉन I2 का हो जाएगा रेशियो R4 अपॉन R3, ठीक है। यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा, R4 अपॉन R3। अब देखो यहाँ पे जो करंट का रेशियो है I1 अपॉन I2 और यहाँ पे जो रेशियो है I1 अपॉन I2 को इक्विवेलेंट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू हो जाएगा R4 अपॉन R3। ये होता है बैलेंस कंडीशन, ठीक है, ये क्या होता है, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर ऐसा सर्किट दिख जाए, ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो देखना, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3 है या नहीं। या देख सकते हो R2 अपॉन R4, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो सेम होगा, तो ही हम हीट स्टोन ब्रिज को यूज करेंगे। और हीट स्टोन ब्रिज को यूज करेंगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो बीच वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पूछ रहा है R इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, ठीक है, ठीक है, इसका पूछ रहा है R इक्विवेलेंट क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस का।
तो देखो सबसे पहले ये हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रेशियो ले लेता हूं, ठीक है। 10/6, 10/6 इक्वल टू 5/3। ये इक्वल होता है कि नहीं, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा 5/3। मतलब ये कंडीशन हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी देखो ये भी वैल्यू कितना आ गया 5/3, ये भी कितना आ गया 5/3। तो ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो जो हमारा सर्किट दिखेगा वो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। सर्किट जो दिखेगा वो इस प्रकार, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 5 ओम और ये हो गया 3 ओम, ठीक है। तो देखो अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गया सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में। तो ये हो जाएगा 16 ओम, ठीक। ये कितना हो जाएगा 5 3 8 ओम, ठीक है। ये कितना हो गया 8 ओम, ठीक। अब देखो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट 1/16 प्लस 1/8। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 16/3 ओम, ठीक है। तो जब भी ऐसा सर्किट दिखे तो सबसे पहले देख लेना कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, बैलेंस कंडीशन का, ठीक। अगर बैलेंस कंडीशन का ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक। और सिंपली फाइंड कर लेंगे। अगर बैलेंस नहीं होगा, मतलब हीट स्टोन ब्रिज जो बैलेंस नहीं होगा, तो इसमें अगर क्वेश्चन आए तो अप्लाई करना KVL KCL, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस के केस में सिंपल ये यूज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, ठीक है।